बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और हमारी दुआ है कि आप सब जहां भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। तो इस नेक दुआ के साथ आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है, हमने नाश्ता किया है और अब अपनी रूटीन के काम काज में लग गए, बल्कि आज रूटीन से हट कर काम कर रहे हैं क्योंकि इतने दिन हो गए थे। पोछा तो हमने किचन को कर लिया था, माशाल्लाह से कितना प्यारा लग रहा है। जब धूप निकलती है ना तो उस वक्त ज़्यादा प्यारा लगता है, ज़्यादा चमक आती है। शाम जैसे जैसे होती जाती है ना थोड़ा सा स्लो स्लो होता जाता है इसकी चमक, लेकिन दिन को बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है जब धूप सख्त की निकली होती है। तो मिट्टी हमने आज बना ली थी पोछा करने के बाद। अब हमने कहा सेम की लपाई भी कर लें, तो आज अम्मी जी कर रही हैं लपाई। सुबह सुबह की रूटीन के सारे काम हमने कर लिए थे, बर्तन धो लिए थे, मैंने घर की सफाइयाँ कर ली थी। फातिमा चली गई है स्कूल, नज़ीर भाई भी अपने काम में लगे हुए हैं, मुनीर भाई और तायाबू गए हुए हैं बाहर चारा लेने के लिए, अबू जी भी जानवरों वाली साइड पर कुछ काम कर रहे हैं। तो दिन होते ही हर कोई अपने अपने काम में लग जाता है। अल्लाह पाक ने जिस तरह से हमारी रूटीन बनाई है कि रात आराम करने के लिए और दिन काम करने के लिए। ये अंदर की सारी चीज़ें उठाकर हमने बाहर रख ली थी। और ये देखें बेर कितने अच्छे अच्छे बेर हैं। ये हमारे पड़ोसियों ने आज सुबह सुबह हमें दिए। जब वो लस्सी लेने आते हैं तो उस वक्त वो दे गए थे। उनके घर बहुत बड़ी बेर लगी हुई है, इधर वाले जो हमारे पड़ोसी हैं, तो उन्होंने कहा आप भी खा लीजिएगा। पहले फातिमा चली जाती थी उनके घर लेने के लिए, लेकिन अब वो स्कूल जाती है ना तो कहीं भी नहीं जाती और मैं तो जाती नहीं, तो इसीलिए उन्होंने कहा ये आपका हिस्सा आप ले लें। हम एक दूसरे से चीज़ ले लेते हैं और दे भी देते हैं, साथ जो बैठे हुए हैं इस वजह से। और बाकी ये अंदर की जो चारपाइयाँ थी वो अभी हमने इधर रखी हैं। पानी वाला घड़ा भी इधर ही रख लिया है। अम्मी जी ने कहा जब लपाई हो जाएगी ना तो फिर अंदर नहीं जाया जाएगा, गीला होगा, तो इसलिए ये पानी पीना है। ये हमने इधर रख लिया, घड़ा मैंने अभी अभी भर दिया था। अब ये कुछ देर के बाद ख़त्म भी हो जाएगा क्योंकि छोटा सा घड़ा है ना। सर्दी में हमने छोटा रखा हुआ था, लेकिन अब गर्मियाँ आ गई हैं तो बड़ा घड़ा ले आएंगे, तो दो हम भरा करेंगे। गर्मियों में ज़्यादा पानी पिया जाता है और सर्दियों में कम, इस वजह से। और ये झाड़ू भी इधर रखे हुए हैं, एक मूड़ा भी मैंने इधर रख दिया, मैंने कहा कोई बैठ जाएगा। और सब्ज़ी देखें सुबह सुबह कितनी अच्छी लग रही है। अभी तकरीबन 10 बजे का टाइम है। माशाल्लाह से अब दिन में भी काफ़ी फ़र्क पड़ गया ना कि दिन बड़े हो गए। पहले तो इस टाइम हम नाश्ता ही कर रहे होते थे, बर्तन सी समेट रहे होते थे, लेकिन अब जो है ना बहुत अच्छे अच्छे काम हो जाते हैं, ज़्यादा काम हो जाते हैं। और आज मैं देख रही थी इधर माशाल्लाह से पालक भी, कुछ दिन पहले हमने आलू पालक बनाई थी इधर से ही काट कर, लेकिन अब दोबारा से हो गई है। तो इंशाल्लाह अब आखिरी दफ़ा हम साग बना लेंगे तो ये पालक तोड़ कर डाल देंगे साग में। तो ये लपाई वाला काम आज ख़त्म हो जाए, इंशाल्लाह फिर सुबह जाएंगे साग तोड़ने के लिए और पकाएंगे। अब साग ख़त्म हो गया तकरीबन, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से मिल जाएगा। और अब बहुत अच्छा लगता है जब चीज़ ख़त्म होने लगती है उस वक्त अच्छी लगती है, या फिर जब नई नई आती उस वक्त अच्छी लगती है। और अभी ये देखिए माशाल्लाह से मोगरे भी कितने अच्छे लगे। आज मैंने इनको देखा है, पहले ये नहीं हो रहे थे, सिर्फ फूल ही फूल इन पर नज़र आते थे, लेकिन अब शुक्र है कि मोगरे भी लग रहे हैं। अम्मी जी कहती हैं ये मोगरे नहीं हैं, ये सुंगरे हैं। एक मोगरे होते हैं वो जल्दी लग जाते हैं, लेकिन ये बड़ा लेट करके लगे तो ये सुंगरे हैं। और बड़े भी ज़्यादा हैं साइज़ में। जो मोगरे होते हैं ना वो थोड़े से छोटे होते हैं, इनके मतलब हाइट भी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। ये अब दीवार भी नज़र नहीं आती, दीवार वो नीचे रह गई है। ये और भी ऊंचे ऊंचे हो गए, मुझसे भी बड़े हो गए। फूल भी काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं और सुंगरे भी काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं। और इन पर मक्खियाँ भी बहुत आती हैं शहद की, इनका रस लेने के लिए फिर अपना वो इनसे शहद बनाती हैं। अभी अम्मी जी ने इतनी लपाई कर ली है, मट्टी पता नहीं आज कहाँ तक पूरी आएगी। जहाँ तक भी आई वहाँ की लपाई कर लेंगे, बाकी हम और मट्टी बना लेंगे। कुछ चीज़ें हमने जो इस्तेमाल अभी नहीं करनी वो अंदर रख दी हैं, बर्तन भी धोकर समेट कर वो अंदर रखे हुए। सफाई पहले मैंने की थी, उसके बाद फिर अम्मी जी लपाई करने लग गई। और इसको तो पोछा किया हुआ है, ये बिल्कुल चमक चमक रहा है, इसमें आग हमने जलाई नहीं। और आज इंशाल्लाह इधर से लपाई करके ना यहाँ तक पूरी
फिर इस चूल्हे को भी सेट करेंगे। अम्मी जी कह रही हैं कि इसको मैंने लपाई करना है वो दूसरे वाली मट्टी से। ये मट्टी तो तूड़ी वाली है, इससे सेन की लपाई की जाती है, लेकिन जो दूसरी गोबर वाली और लेद वाली मट्टी होती है ना, उससे हम ये चूल्हा सही करते हैं। फिर ये मज़बूत हो जाता है, बिल्कुल पक्का हो जाता है। फिर इसको मैं पोछा कर दूंगी तो ये सफ़ेद सफ़ेद हो जाएगा, जिस तरह ये दीवारें हमारी हो गई हैं। इसको मैं अभी कलर नहीं करूँगी, ऐसे ही अच्छा लग रहा है, बिल्कुल सिंपल सा। और ये तवा लोहे का कड़ा मैंने इधर लटका दिए। मैंने कहा अब खाना तो बनाना नहीं है, तो इधर सही अपनी जगह पर खड़ा रहेगा। इधर की लपाई रह गई है, अब हम करते हैं। पहले पानी का छिड़काव किया था ताकि मट्टी ना उड़े, उसके बाद फिर लपाई करना शुरू किया है। और अब मेरे ख्याल में पतझड़ का मौसम शुरू हो गया ना, तो लीमू के पौधे के पत्ते बहुत ज़्यादा नीचे गिरते हैं। आज मैंने यहाँ की सफाई भी की है, पत्ते सारे बाहर निकालें, लेकिन फिर भी इनको जैसे ही इस तरह हाथ लगाए ना तो पत्ते नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। कोई बात नहीं, मौसम के हिसाब से होता है सारा। जब मौसम दोबारा से ठीक होगा तो और नए पत्ते इसके निकल आएंगे। लेकिन लीमू जो है ना, अभी तक भी इसको लगे हुए हैं। ज़्यादा तो हम तोड़कर वो अपनी गाय को दे देते हैं, वो बच्चा देने वाली है ना, इस वजह से। तो ये लेमन और चीनी देना तो फिर वो दूध ठीक देती है। नज़ीर भाई दे देते हैं दूसरे दिन तीसरे दिन। तो अब ये थोड़े थोड़े लग रहे, पहले काफ़ी ज़्यादा लेमन थे इस पर। आधी लपाई करने के बाद अम्मी जी आकर बैठ गई हैं। पुत्र मैं आख्या है थोड़ा सा कट लवा। अस्सलाम वालेकुम मेरे धिया पुत्रा, मेरे भैणा बिरावा, साडे वेखण वालिया। माशाअल्लाह अल्लाह खैर फजल दा दे कीता है ते आदी रूटीन दे काम करदे पे आए। आज मैं करदी पी अंदर दी लिपाई। अम्मी जी पानी दूं? नहीं पुत्र, ते अंदर दी लिपाई करदी पई आ। मुड़ चुल्हे नूं ही लिमड़ा है, तंदूरी भी थल्ले है। उत्थे अल्लाह भावे साडा खावण पीवण है ते सफाई ना होवे तो कोई हाल नहीं। थोड़ी जी मिट्टी लाई है तो मैं थोड़ा साह काट लवा, मुड़ ला लईसा। चलो ठीक है। कहाँ पा दे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं माशाल्लाह हूँ पानी पी रहे हैं, घड़े का पानी, ठंडा ठंडा पानी। धूप निकलती है ना तो बड़ा दिल करता है बंदा ठंडा पानी पिए। आज मैं जा रहा हूँ कहीं काम, तो इसीलिए मैंने कपड़े पहने, प्रेस करके। हाँ, नहा के आया हूँ, प्रेस करके कपड़े पहनने। तो अभी जा रहा हूँ कहीं काम। ठीक है, खैरियत से जाएं। आप अपना काम करें, मैं अपना काम करता हूँ। चलो ठीक है। ये कितने खूबसूरत खूबसूरत बेर हैं, बिल्कुल लाल लाल। ये लें नज़ीर भाई, ये मीठे भी बहुत हैं। मैं इतने खाता नहीं हूँ। आज खा कर देखें, बड़े मीठे हैं। हाँ जी। कीड़ों वाले तो नहीं है? नहीं, देख लेना फिर भी, लेकिन इतने ज़्यादा इसमें कीड़े नहीं हैं। मैंने पहले खाए हैं। ये बेर उनकी छोटी सी है, लेकिन बेर बड़े मीठे। अच्छे। सिपारो रानी अल्लो थोड़ा जे बेर ही दे चा ते दूध भी दे चा। अगे मनोशन देती लस्सी। अच्छा, पारो रानी के पापा आए थे, उन्हें लस्सी दी थी। यहाँ से वो चले भी जाए ना, लेकिन उनकी यादें और उनकी चीज़ें इधर से ही जाती रहती है। वो यहाँ से तो चले जाते हैं लेकिन मुकम्मल नहीं जाते। मैं तो आप पुत्र घाबरी बननी है ते आज आख्या तेरे बिरा नो, मैं आख्या बड्डे नु लई है बिरा। चलो सुबह आ जाएगी पारो रानी। हमारे देखने वाले भी पूछते हैं कि पारो रानी कब आएगी, तो इंशाल्लाह सुबह आ जाएगी। अब वो छोटी है ना, तो उसके बिना किसी का भी दिल नहीं लगता। कहते हैं कि वो आ ही जाए, और वो भी बीमार हो जाती है। कल परसों हम गए थे ना, तो बड़ी ज़्यादा खुश हो गई थी, फिर बाद में रोती रही है, उसकी मम्मा बता रही थी। अब दोबारा से अम्मी जी ने लपाई करना शुरू कर दिया है। तकरीबन आधे सेन की तो हो गई है। अब किचन की लपाइयाँ जब मुकम्मल हो जाएंगी तब हम इस सेन के भी करेंगे और उधर वाले सेन की भी, और ये जो बरामदा हमारा कच्चा है इसकी भी करेंगे। पोछा तो इसका अभी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पहले सर्दियों में इधर आग जलाते थे, लेकिन अब इस साल हमने इधर नहीं जलाई, तो ये बिल्कुल ठीक खड़ा है। बस सर्दियाँ आने से पहले ही इसको पोछा किया था, अभी बिल्कुल ठीक है, तो इसको पोछा नहीं करेंगे, बस इसके सेन की लपाई कर देंगे तो ये मज़ीद अच्छा हो जाएगा। और आज इधर दरख्तों में से पानी बिल्कुल ही खुश्क हो गया था, मैंने झाड़ू लगाकर बिल्कुल सफाई कर दी है। अब 2 दिन के बाद तकरीबन इधर पानी लगाएंगे
फिर अब ये दरख्त जो है ना नए पत्ते भी निकालेंगे मौसम के साथ साथ। अभी ये छोटे जानवर चारा खा के बिल्कुल आराम से लेटे हुए धूप में, इनको अच्छी लग रही है अब। और बड़े जानवर भी बैठे हुए हैं। आज हमने जानवरों वाली साइड पर ये काम किया है कि इनकी जगह बहुत नीचे हो गई थी। यहाँ फिर गोबर पीछे हटाते हैं तो मिट्टी भी पीछे हट जाती है, यहाँ पर फिर खड्डे बन जाते हैं जो सही नहीं लगते। फिर जगह नीचे नीचे हो तो फिर इधर हमने ये मिट्टी और डाल दी है, इसको अब कूट दिया। ये बाइक से लेकर आए थे मुनीर भाई रेडी पर। अब ये बिल्कुल सही हो गया, जगह बराबर हो गई है। कुछ दिनों तक इंशाल्लाह इधर पक्की इनकी जगह बनवाएंगे। अभी तो कच्ची है और कच्ची बिल्कुल सही नहीं रहती, गोबर हटाते हैं तो फिर वो ख़राब हो जाती है। अगर पक्की हो तो बंदा उसको झाड़ू मार के सफाई कर लेता है और वो ख़राब भी नहीं होती, टूटती नहीं है। मोटू ये भी अभी आराम कर रहा है दोपहर के वक्त। ये इसका दूध पड़ा है, पी लो मोटू। तो जी अभी दोपहर का टाइम हो गया, मैंने बना ली है सब्जी, सालन आज मैं पकाऊंगी, आटा भी मैं गूंदूंगी क्योंकि अम्मी जी तो आज लपाई कर रही है। ये मैंने सब्जी बनाकर रख ली है, आलू बैंगन का सालन आज मैं बनाने लगी हूँ। और ये मसाला सारा बना पड़ा है, जो जो चीज़ें चाहिए सालन बनाने के लिए मैंने सारी रख ली है। अब ये मैं कढ़ाई में काटने लगी हूँ प्याज, उसके बाद फिर आग जलाऊंगी और सालन पकाऊंगी। की हो गया? फातिमा गिर गई है। फातिमा कुछ नहीं हुआ, फातिमा तो शेर है। फातिमा झूले से गिर गई है, झूला ऊपर लगाया हुआ था छप्पर के साथ, रस्सा गंदा था। ये किसने बांध दी थी? ये तायाबू ने आज बांध के दी है। रस्सा खराब था तो इस वजह से गिर गई। कुछ नहीं होता फातिमा, उठ जाओ। इतनी मस्ती से झूले ले रही थी, मैं तो सालन पका रही थी। कुछ नहीं हुआ फातिमा, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ चोट तो नहीं लगी, दिखाओ कुछ नहीं है, हैं? कुछ नहीं है। चलो कुछ चलो नहीं। चलो चलो थोड़ा सा आगे चलो, आगे थोड़ा सा चलो चलो। फातिमा जैसे स्कूल से आती है ना तो बस झूले पर बैठ जाती है और कोई इसे काम नहीं होता। चलो अब झूले ना लेना, अब रस्सा पक्का लेकर आएंगे, उससे आपको झूला बना कर देंगे, ठीक है? अब रोना बंद करो, जाओ अम्मी के पास चली जाओ। अभी मैंने प्याज काट लिए थे, घी भी डाल दिया है और अब ये मैं थोड़े थोड़े बारीक कर रही थी अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्चें, इसको पहले कूट कर रख लेती हूँ, फिर आग जलाऊंगी और पकाऊंगी। क्योंकि फिर जब ये मैं ना कूट कर रखूँ ना तो आग तेज़ हो जाती है, ये जल जाते हैं और ये काम होता नहीं है। और वैसे भी फातिमा गिर गई थी, मैं उधर चली गई थी, अभी वो गई अम्मी जी के पास, चुप करवा लेंगी अम्मी जी और मैं सालन पकाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खाने का कोई प्रोग्राम है आज? प्रोग्राम बन रहा है, अभी सालन पकाऊंगी फिर आटा गूंदूंगी। ऐसे सुबह की रोटियां पड़ी हैं, सालन मैं बना लूँ ना तो फिर हम खा लेंगे रोटियों के साथ सालन। मेरे ख्याल में आज कोई हलवा भी पड़ा हुआ है। हाँ जी, वो पड़ोसियों ने तकसीम किया था, हलवा फातिमा ले आई मुझे थी। खुशबू आ रही। अच्छा खाना है तो खा लो, फिर आपने जाना है दोबारा से? अभी आए हो तो अब दोबारा जाना है? दोबारा जाएंगे तो शाम को वापस आएंगे। शाम को नहीं, वो तो फिर गोबर फेंकने जाना, जल्दी आ जाओगे? हाँ जल्दी आ जाओ। अच्छा चलो, अभी काफ़ी टाइम है, अभी तो असर की अज़ानें भी नहीं हुई। मैं सालन पका लूँगी, तब तक आप लोग आ जाएंगे। चलो मैं शुरू करूँ, पहले ये कूट लो। नज़ीर भाई आप कहाँ जा रहे हैं? मैं कहीं काम जा रहा हूँ और अभी दो नाम हैं, छोटे छोटे दो बच्चे हैं पाकपतन से, सुल्तान और मून, उनका नाम मैंने ले दिया। वो कल भी नाराज़ हो रहे थे, तो अभी आप गेट खोलें। खुश रहें आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से सालन बिल्कुल तैयार हो गया है। मैंने उतार कर नीचे रख दिया था और अंदर फिर मैंने आटा भी गूंद लिया है। आज अम्मी जी बिज़ी थी ना तो मैंने कहा जल्दी जल्दी सारे काम मैं कर लेती हूँ। अब इसको हम दोबारा से ढक्कन लगा के रख देते हैं और चल कर मैं आटा दिखाती हूँ आप सबको। आज थोड़ा सा वैसे मैंने आटा गूंदा है, ये अभी इधर मेरा पैर भी आ गया, थोड़ा थोड़ा गीला है ना तो संभल संभल के जा रही हूँ मैं,
कहीं ख़राब ना हो जाए। दोबारा से लपाई और आटा आज थोड़ा सा गूंदा है क्योंकि सुबह की कुछ रोटियां भी पड़ी हुई हैं और आटा भी गूंदा हुआ पड़ा हुआ है सुबह का। तो अम्मी जी ने कहा बस थोड़ा सा आटा गूंद लो जो हमें पूरा आ जाए। मैंने कहा चलो ठीक है। ये मैंने इतना आटा गूंद कर रख लिया है माशाल्लाह से। इसके बल अब निकल जाएंगे। इसको दोबारा से हम ढक देते हैं। और अब इतने सारे बर्तन जमा पड़े हैं, ये मैंने अब धोने हैं। बाकी इधर से सारी सेटिंग कर ली है। आज हमारे घर ना कुछ मेहमान भी आए थे, मेरी कज़नें ही आई थी। फिर मैंने उनके लिए चाय बनाई। सालन बनाने से पहले उनके पास थोड़ी देर हम बैठे रहे, इस वजह से लपाई का काम भी थोड़ा सा लेट हो गया, नहीं तो हमने पहले ही कर लेना था। और अभी माशाल्लाह से देखें इतनी सारी लपाई हो गई है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है अब सेन। और चूल्हा भी माशाल्लाह माशाल्लाह, चूल्हा देखें ये हमने नए डिज़ाइन का चूल्हा बना लिया है। पहले ये ज़मीन के ऊपर था लेकिन अब ज़मीन के अंदर लगा दिया अम्मी जी ने। अम्मी जी ने कहा अब सर्दियाँ चली गई हैं तो हमें तो सेके की ज़रूरत है नहीं, बस खाना ही बनाना होता है। तो चूल्हा ज़मीन के अंदर होगा ना तो खाना सही पकेगा, खाने को सेका सही लगेगा और हमें नहीं लगेगा। और वैसे भी ये सीमेंट वाला चूल्हा था ना, थोड़ा सा टूट गया था, तो अब ज़मीन के अंदर लगा दिया, यहाँ पर ये बिल्कुल ठीक रहेगा। आप सबको कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इधर तंदूर से भी हो गई है लपाई, वहाँ तक हमने कर ली है, आगे नहीं की क्योंकि अभी उधर चारपाइयाँ पड़ी हैं, हमने बैठना है। तो सुबह इंशाल्लाह इधर से कुछ खुश्क हो जाएगी, इधर हम चारपाइयाँ डालेंगे, फिर जो है ना उधर वाले सेन की लपाई हम कर लेंगे। और आज मैंने आटा भी गूंदा है, सालन भी बनाया है। और अब रोटियां मैं नहीं बनाऊंगी, मुनीर भाई आने वाले हैं तो फिर वो होटल से लगवा लाएंगे। अम्मी जी कह रही हैं कि आज तो हमारा तंदूर नहीं जलेगा और इधर भी नहीं आग जलेगी, तो बाहर वाले चूल्हे पर धूप है और मैं थक गई हूँ, इस वजह से रोटियां जो ना आज होटल से लगवा लेती है। मैंने कहा चलो ठीक है। और आज मैंने बहुत सारा काम किया है। आप सब कहते हैं कि मैं काम नहीं करती, और वाकया ही आज आटा मैंने बहुत ज़्यादा दिनों के बाद गूंदा है और बड़ी मुश्किल से गूंदा। जो काम बंदा रोज़ करे ना उसकी तो आदत हो जाती है, लेकिन जो बंदा कभी कभी करे वो थोड़ा सा फिर मुश्किल लगता है ना। लेकिन कोई बात नहीं, मैं कर लेती हूँ। जिस काम का इरादा कर लूँ, बस इरादा इंसान का पक्का होना चाहिए। काम चाहे जितना मुश्किल हो बंदा फिर कर ही लेता है। अगर ना करूँ तो ना करूँ, लेकिन जब कह दूँ कि ये करना है तो फिर मैं करके ही रहती हूँ। तो खैर अब बातें कम करते हैं, चलकर वो बर्तन धो लेते हैं जो कि पड़े हुए हैं। फिर उसके बाद हमारा काम हो जाएगा फिनिश। हम थोड़ी देर बैठेंगे, आराम करेंगे, फिर मुनीर भाई आएंगे, रोटियां लगवा लाएंगे और सब मिलकर खाना खाएंगे। अभी अब्बू जी जानवरों वाली साइड पर हैं, अम्मी जी भी हाथ मुँह धोने गई हैं और नज़ीर भाई तो गए हैं शहर, वो तो शाम को ही वापस आएंगे, कुछ काम था उन्हें इस वजह से। और दूसरा जब बताया वो मुनीर भाई आ जाएंगे फिर हम सब मिलकर खाना खा लेंगे। बाकी इधर की लपाई कैसी लग रही है आप सब ज़रूर बताइएगा, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। और आज इधर से बहुत दफ़ा ख़राब हुई है लपाई, किसी ना किसी का पैर आ जाता था, अभी मेरा भी आया था, लेकिन अब अम्मी जी ने सेट कर दी है। चलो शुक्र है, आज तो ये हमारा बहुत बड़ा काम हो गया है। आज हमने कहा था कि ये काम हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। सुबह जब इधर से धूप आएगी ना तो यहाँ से बिल्कुल खुश्क हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और एक हमारी सिस्टर हैं कराची से, उनका नाम है कोमल फुरकान, अल्लाह पाक उनको खुश रखे, आबाद रखे। उनकी बेटी का नाम है सुआइमा, माशाल्लाह बहुत प्यारा नाम है, वो भी फ़ातिमा की जितनी है। और अभी फ़ातिमा मेरे लिए लेकर आई थी फूल। फ़ातिमा थैंक यू सो मच। मैं इसको अभी इधर लगाती हूँ। फ़ातिमा लगा लूँ मैं? फ़ातिमा कह रही थी लगा लो। चलो फ़ातिमा इधर से देख रहो, यहाँ पर गीला है अभी और आपने पाँव लगा दिए। चलो कोई बात नहीं, अम्मी जी ठीक कर लेंगी। तो अब मुझे आप छोटी सी एक पावरो भी दे दो, ये लो बस, थैंक यू।